winter is coming. मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है। मतलब बाहर का मौसम भी बिल्कुल धूप नहीं है बाहर, मतलब ऐसा हो रखा है सब दुनिया खत्म होने वाली है एंड हम मरने वाले हैं। तो ये सब बातों को छोड़ते हैं। बोलो भैया कैसे हो? हाँ, कैसा रहा? सही पढ़ रहे हो? सही जा रही है जिंदगी? नहीं जा रही तो यार आ जाओ, थोड़ा देखते हैं, बात करते हैं, थोड़ा हम बातचीत करेंगे। ओ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे। हाँ, कंबल में पैर डाले होंगे हैं, दुनिया भर के मजे ले रहे होंगे हैं कंबल में डाले हुए। हाँ, चलो फिर इसी बात में पढ़ते हैं, आ जाओ। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021। और अभी हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। और बच्चों ये होगा आखिरी लेक्चर वर्क एनर्जी पावर का। शेड्यूल से एक दिन हम आगे निकल गए क्योंकि कुछ टॉपिक्स मिले थे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भैया आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है ना। अभी तो मेरा टारगेट है कि बस मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाए। मेरे हिसाब से तो हर मेडिकल कॉलेज अच्छे ही होते हैं, है ना। वो तो बाद में अलग प्रेफरेंसेस आ जाते हैं कि हाँ कैंपस कौन सा अच्छा चाहिए, कहाँ पे मतलब हमारी लाइफस्टाइल सबसे अच्छा होगा। मैं जिस सिचुएशन में हूँ उस सिचुएशन में मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि मेरे को मेडिकल कॉलेज चाहिए, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अभी तो मेरी यही सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द लाइफ में मतलब अपनी अभी तक की जितनी भी मेरी लाइफ हुई है मैं दिल्ली में ही रहा था। इससे जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तब मतलब फिर मुझे कभी लगा नहीं था कि मतलब मैं यहाँ पे कभी रह भी पाऊंगा, है ना। सारे मतलब मेरे दोस्त वहीं पे थे दिल्ली के, बचपन से ही वहाँ पे ही रहा। एंड जब मैं इधर शिफ्ट हुआ तो मुझे लगा कि नहीं था कि मैं रह भी पाऊंगा यहाँ पे। बट अब 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, अब मैं 12th पास हो चुका हूँ। एंड जब अब मैं अपने रिलेटिव्स की शादी में जाता हूँ दिल्ली या फिर अपने रिलेटिव से मिलने जाता हूँ तो मतलब मन नहीं लगता वहाँ पे। अब मतलब वहाँ की अब आदत ही नहीं रही। पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है एंड पहले तो नहीं पता चलता था पोल्यूशन, क्योंकि पहले वहाँ हम रहते थे तो पहले इतना पता नहीं चलता था। बट अब जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो मतलब मेरी नाक में अलग सी खुजली मचने लग जाती है एंड अलग से पता चल जाता है कि हाँ यार इतनी धूल वूल हो रखी है, इतनी कंजस्टेड प्लेस है एंड यहाँ पे पूरी शांति है। मोरल ऑफ द स्टोरी में ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी जाओ एंड पहले तो बहुत मुश्किल रहता है, मतलब मूव ऑन करना है, किसी नई जगह में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट अगर आप वहाँ पे 1-2 साल बिता लो तो आपको वहाँ की आदत हो ही जाती है एंड फिर मन नहीं करता। मेरे हिसाब से तो आपको कोई भी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, अच्छा मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अगर आप वहाँ पे 1-2 साल रहोगे तो आपको वहाँ की आदत लगी जाएगी। अल्टीमेटली वहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाओगे, सब कुछ होगा एंड वो जैसा भी कॉलेज हो, क्या पता उसका कैंपस थोड़ा सा छोटा हो एंड क्या पता टेक्निकल एडवांस ना हो, बट आदत हो जाती है। इन द एंड ऑफ द डे करनी हमें MBBS ही है ना, फोकस तो मेन वहीं पे होगा ना। मतलब एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि पिछली जो वीडियो थी उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने 7 लेक्चर्स कैसे कर लिए। मतलब ये तो बहुत अमेजिंग है कि वाह 7 लेक्चर्स एक दिन में, मज़ा आ गया। मतलब हमसे तो 3 भी नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैंने 7 नहीं किए थे, करेक्शन है इसमें, मैंने 6 किए थे। मैंने मतलब अपने जो केमिस्ट्री के चल रहा था उसमें मैंने लिखा भी था टाइम लैप्स पे बीच में कि आई ओनली डिड 1 लेक्चर फ्रॉम करेंट टॉपिक। तो मतलब मैंने एक ही लेक्चर किया था उसमें, टेक्निकली कहें तो मैंने 6 लेक्चर्स किए थे। इसीलिए तो अच्छा नहीं लगता कि लोग उसके लिए प्रेस करें जो तुमने किया ही नहीं है। वीडियो में ही लिखा हुआ था कि आई ओनली डिड 1 लेक्चर। ओके हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में।
तो आज हम एल्कोहल ईथर फिनॉल का लेक्चर नंबर 5 और फिनॉल का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिनॉल की प्रॉपर्टी। आइए जरा। जो लोग यकीन बैच में नहीं है, यकीन 2.0 बैच में नहीं है या फिर फिजिक्स वाला से नहीं पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि ऑर्गेनिक आप अरविंद अरोरा सर के वो ब्लैक बोर्ड वाले लेक्चर्स से पढ़ो। वो पुराने वाले जो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैंने एक्सपीरियंस किया है, कह सकता हूँ कि वो पंकज सर से भी थोड़ा सा अच्छा ही पढ़ाते थे, कंपेरेटिवली अच्छा पढ़ाते थे। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि पंकज सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बट अच्छा पढ़ाते थे वो भी बहुत अच्छा। तो अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया ये वाला, तो आप बहुत अच्छे से उनसे पढ़ सकते हो वहाँ पे ऑर्गेनिक, ठीक है। बहुत अच्छे से शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनके, उन्होंने हर टॉपिक की अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। रिकमेंड करूँगा कि आप उनसे देख लो ऑर्गेनिक, अगर आप इस बैच में नहीं हो एंड अगर आप कोई और बैच में भी नहीं हो तो ठीक है। एंड हाँ, ब्लैक बोर्ड वाले लेक्चर्स देखना, ठीक है। वो वाले लेक्चर्स मत देखना जिसमें वो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं। जब शुरू किया था डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना, वो वाले मत देख लेना गलती से भी। फील नहीं है उसमें, थोड़ा वैसे ही पढ़ाते हो हवा में, बट ब्लैक बोर्ड वाले लेक्चर्स देखना, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस भी देखना है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है उन्होंने ब्लैक बोर्ड में। मेरी रिकमेंडेशन है। लोग बोलते हैं कि आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो। पहली बात तो मैं ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करता, ठीक है। हमेशा इतने लेक्चर्स नहीं कर पाता मैं, अभी एवरेज 3 से 5 लेक्चर्स ही हो पाते हैं। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि बस 3 लेक्चर्स ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा 6 लेक्चर्स 7 लेक्चर्स कर लेता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इसलिए कर पाया क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा था वो मुझे पिछले साल से ही आता था एंड उसको मैं 2x में देख सकता था। बस मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो चीज़ मेरे लिए काम करती है वो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, मैंने एक लेक्चर निपटाया, उसको रिवाइज किया एंड उसके बाद उसकी डीपीपी लगा ली। बट कभी कभी ऐसा होता है कि चलो कोई नहीं, आज ज़्यादा लेक्चर्स करने हैं तो लेक्चर्स कर लेते हैं पहले एंड रात को शांति में एकांत में बैठ के सारी डीपीपी एंड रिवीजन करेंगे। मैंने अभी सुबह फिजिक्स के लेक्चर्स अटेंड करे हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो रात को जाकर उन क्वेश्चंस को मैं फिर से बनाता हूँ जो लेक्चर्स में हुए हैं, प्लस डीपीपी भी बना लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, रिवाइज हो जाता है अच्छे से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर बेटा अब ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी प्रॉपर है तो प्लीज रिप्रेजेंट बाय थंब। तो ये रे बायो के नोट्स। आज मैंने ब्लड पढ़ा एंड ब्लड रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे एंटीबॉडी। शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश तो करी है,
सो फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बायो का किया है। बायो का मतलब आज मैंने 2 लेक्चर्स अटेंड करे, जैसे कि बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं रिवाइज करूँगा डायग्राम को बहुत अच्छे से रिवाइज करूँगा एंड इन्हें फिर से बनाऊँगा। इससे क्या होता है, डायग्राम लर्न हो जाता है, तो मतलब बाकी सारी चीज़ें जो लिखने की होती है वो अल्टीमेटली लर्न हो ही जाती है। तो डायग्राम से बहुत अच्छे से लर्न होता है। मैं तो यही करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब सब कुछ वापस से लिखने लग जाऊँ, कि जो कि पहले से ही था उसको मैं वापस से लिखने लग जाऊँ रिवाइज के टाइम। नहीं, आराम से डायग्राम ड्रॉ करके सब कुछ लर्न हो जाए। तो मेरी तो यही टेक्निक रहती है कि मैं डायग्राम से ही पूरा लर्न कर लेता हूँ। आपकी क्या ट्रिक रहती है ये आप बताना। तो गाइस बायो का लेक्चर कंप्लीट हो गया है एंड इसी बात में मैं आपको बायो की एक छोटी टिप देना चाहता हूँ। आपने अक्सर ये देखा होगा, जो लोग जिम जाते हैं उनके हाथ के बीच में देखो, यहाँ पे कुछ की उंगलियों के बीच में आर्ट सी स्किन हो जाती है, जैसे मेरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखो। क्यों होता है ये? इसलिए होता है क्योंकि जिस जगह पे, जिस रीजन पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है, इस हाथ से डंबल उठते हैं, तो इससे क्या होता है, रीजन जो होता है वहाँ की सारी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है एंड वहाँ पे केराटिन डिपॉजिट हो जाता है, जिससे वो रीजन हार्ड हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब मुझे डंबल उठाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है एंड उस एरिया में ज़्यादा दर्द नहीं होता। खैर अब तो दर्द नहीं होता हाथ, इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे लगा कि मैं बता दूँ आपको। तो होता नहीं है, जब हम 10th क्लास में होते हैं एंड हम 10th क्लास में 90% ले आते हैं एंड वहाँ से हमें लगता है कि भैया अब तो हम साइंस स्ट्रीम ही लेंगे, क्योंकि होता नहीं है कि अंदर की अब हाँ कुछ उखाड़ना है ज़िंदगी में, है ना। ज़्यादा जोश होता है पढ़ने का कि यार साइंस स्ट्रीम ली है, PCB लिया है वो भी, ठीक है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ले ली, ठीक है, HC वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, दोनों वर्जन ले ली एंड मैंने ये आज तक नहीं पढ़ के देखी। 11th का जो जोश था वो शुरू में निकल गया एंड उसके बाद से ये जो बुक थी वो फॉरगेटन सैंड हो गई। एंड जब मुझे ये बुक खोलने का ख्याल आया, तब मुझे पता चला कि 11th ख़त्म हो गई थी एंड 12th शुरू हो गई है। तो मैंने कहा छोड़ो, क्या ही पढ़ना। तो ये ऐसी रह गई बेचारे। रिवीजन की बात करें तो मतलब मैंने एक अलग से कॉपी बनाई हुई है। आज सुबह मैंने जितने भी लेक्चर्स कवर करे, जितना सब कुछ भी पढ़ा बायो में, जैसे कि बायो में मैंने डायग्राम बनाए एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए, जाकर रिवाइज करता हूँ, उसको मैं लिख लेता हूँ फिर से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज कुछ ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट के बारे में कुछ सीखा ना, रात को उस रिवीजन कॉपी में मतलब सब कुछ फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ जो कि मैंने लेक्चर्स में पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने मॉर्फोलॉजी करी है, अगर समझ लो मैंने मॉर्फोलॉजी करी है एंड उसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मैंने लर्न करे, जैसे सबके जाइगोमॉर्फिक, फ्लोरोसेंस के, प्लेसेंटेशन के। क्या करता हूँ कि रात को जाकर मतलब सब कुछ लिख लेता हूँ वापस, ठीक है, मतलब बार बार लिख के रिवाइज करता हूँ एग्जाम्पल्स को। एंड उन सर ने तो बहुत सबकी ट्रिक्स मतलब बताई हुई थी कि इन सबको कैसे लर्न करना है, पीकू, बेका, MCD, MCB, मतलब बहुत सब कुछ था। केमिस्ट्री में आज इतना किया है एंड रात को जाकर से इन सबको लिखूंगा, वापस रिवाइज करूंगा, जो मेरी रफ कॉपी है, सारे रिएक्शंस को फिर से लिखूंगा एंड ऐसे कर करके एक दिन सारी रिएक्शंस लर्न हो ही जाएगी। ज़्यादातर रिएक्शंस मुझे पहले से ही आती थी एंड मैंने पिछले साल पढ़ी हुई हैं सारी। तो यहीं पे करते हैं व्लॉग को समाप्त। आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड अगर नहीं चल रही है तो घबरा क्यों रहे हो, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, इसी का नाम तो जिंदगी है ना। घबराओ मत, हम मिलके करेंगे, ओके, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन मिलके करेंगे, प्रिपरेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हमेशा याद रखना, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ।